सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, हम परम परमात्मा पिता के संतान हैं और हमारा जन्म सफल होने और धनवान होने के लिए हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा। आपका हर दिन खुशहाल हो और आप आगे दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें, यही मैं दिल से दुआ करती हूँ। और आज मैं धन की बरकत कैसे करें और धनवान कैसे बने, इस विषय पे आज मैं आपसे बात करती हूँ। ये कुछ उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे उपाय हैं, जिसको भी करके हम अपनी अपनी ज़िंदगी को सफल और धनवान बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी भी धनवान आदमी को देखें, किसी भी धनवान व्यक्ति को देखें, तो उसको गुस्से के दृष्टि से ना देखें, हे दृष्टि से ना देखें, मतलब गुस्सा अंदर, अपने अंदर क्रोध भी ना रखें और उसको बहुत इज्जत भरी नज़रों से देखें। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि रखते हैं, जलन रख ले लेते हैं कि अरे कैसे ये धनवान बन गया, इसने जरूर से कोई ना कोई गलत काम किया होगा, तभी ये इतना पैसे वाला हो गया, इतना इज्जत वाला हो गया। तो ऐसा नहीं है। जब कभी भी धनवान व्यक्ति को देखें तो बहुत ही आदर की दृष्टि से देखें। और दूसरा उपाय, कभी भी ये नहीं बोलना है कि पैसा तो हाथ का मैल है, मैं तो कभी परवाह ही नहीं करता है, गया तो गया, मैं तो सोचता ही नहीं है पैसे के बारे में। पैसा है तब भी बहुत अच्छा है, नहीं है तब भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। उचित और आदर वाले शब्द का प्रयोग करें। अगर आप कहते हैं खर्चा बहुत हो रहा है तो खर्चा बहुत होगा, और आप कहते हैं कि बरकत हो रही है तो बहुत बरकत भी होती है। लेकिन आप सोचेंगे ना कि अगर ये कह रहे हैं अगर खर्चा बहुत हो रहा है तो ये कहते हैं, ये कैसे कहें कि हाँ बरकत हो रही है। अगर खर्चा हो रहा है तो ये तो बोलना ही पड़ेगा ना कि खर्चा बहुत हो रहा है। तो दोस्तों, आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। आप ये कह के कि बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत हम परेशान हैं, ये कह के आप ये उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नाम देकर देखिए, आपको रिटर्न बहुत मिलेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर लोग बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चे तो खड़ा खर्चते हैं, वो तो बिल्कुल कुछ सोचते ही समझते नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मत बोलिए, रुक जाइए। आपको बोलना है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, वो एक एक पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। ऐसा सोचना भी है और ऐसा कहना भी है। देखिए, आपके बारंबार कहने से देखिए उन पर कितना असर आएगा। आपके बच्चों में बहुत ही जल्दी आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके बच्चे अच्छे हैं, मितव्ययी हैं, लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा बहुत खर्चीला है और ये बात आपको मालूम है, तो आपको ये किसी से नहीं कहना है। और लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा भी बहुत अच्छा, हर चीज़ का सदुपयोग करने वाला और मितव्ययी है, तो ये बात आपको सभी से बारंबार बतानी है। आप कहते हैं बरकत हो रही है तो बरकत होगी, और आप कहते हैं कि खर्चा बहुत हो रहा है तो खर्चा होगा। और कभी भी आप सब्जी वाले, रिक्शे वाले से कुछ लीजिए या कहीं जाइए तो उससे आप मोल भाव तो करा लीजिए, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको पैसा दीजिए तो 5 या 10 रुपये बढ़ा कर दीजिए। और आपके पास रुपए रहते हैं तो आपका मन खुश रहता है। और धन का और मन का दोस्तों बहुत ही गहरा नाता है। आप ये सोचते हैं कि आपके पास धन है इसलिए आप खुश हैं, तो सच्चाई यही है कि अगर आपका मन खुश है तो धन आपके आपके पास आकर्षित हो रहा है। और अगर धन को आपको आकर्षित करना है तो खुद के मन को तो खुश रखिए ही, औरों के मन को भी खुश रखिए। देखिए, धन आपके पास आकर्षित होकर जरूर से आएगा। आपके पास आपके रुपए जमा हैं तो आप कहते नहीं है कि आपके रुपए अटके हैं, तो उसको बहुत ही शांत मन से सोचिए कि आपके रुपए किसी के पास रखे हुए हैं और वो रिटर्न होके आएंगे। आपके रुपए किसी के पास जमा है और वो रिटर्न होके आएंगे और ब्याज के साथ आएंगे। ये इतने से उपाय हैं दोस्तों कि धन का सम्मान करना। और अगर बार्गेनिंग भी करनी है तो बार्गेनिंग तो करना है, लेकिन 5-10 रुपए उसको बढ़ा कर देना है। और किसी के भी बच्चे को खराब ना कहना। छोटे उपाय करके देखिए, आपके धन में बहुत ही बढ़ोतरी होगी।